अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे थे 6:30। तो यहाँ मैंने अपनी नमाज़ भी बिछा ली है क्योंकि फ़ज्र की नमाज़ हो चुकी है, तो इसलिए मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है फाइनली। सो अब हो रहे हैं सुबह के 6:57 और सुबह का वेदर गाइस इतना प्यारा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा वेदर दिखा दूं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि जनवरी का मंथ है आज, 1 जनवरी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कोल्ड हो और यहाँ पर जो हमारा ट्री कलर का फ्लैग है वो अभी इतना ज़्यादा हवा में उड़ रहा था और मेरे शूट करते ही वो एकदम से हवा रुक गई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ का वेदर सुबह का इतना प्यारा हो रहा था और यहाँ पर ग्रीनरी भी इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब करते हैं अपने घर का काम। सो यहाँ मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ब्लैंकेट ले लिया उसको फ़ोल्ड करने के लिए। तो क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लैंकेट्स को हटाना पड़ेगा फ़ोल्ड करके। फिर उसके बाद पहले मैंने यहाँ की ब्लैंकेट हटाई है, फिर उसके बाद मैं हटाऊँगी जो बेड पर एक और ब्लैंकेट है जो बेड पर है, फिर उसको हटाएंगे हम। तो यहाँ का ब्लैंकेट फाइनली हट चुका है, फिर अब हम हटाने वाले हैं बेड का। तो अब जल्दी से यहाँ का इसे हटाकर मैं उसके बाद बेड शीट वगैरह क्लीन करूँगी ताकि वो थोड़ी सी क्लीन हो जाए, उस पर से डस्ट हट जाए और वो थोड़ी साफ़ सुथरी लगे। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इस बार का जो विंटर सीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आया है, मतलब दिसंबर में तो एक्चुअली काफ़ी ठंड पड़ जाती है, बट इस बार बहुत लेट से पड़ी है। जनवरी के फर्स्ट डे में ही इतनी ठंड हो गई है। तो अब देखो पूरी जनवरी बाकी, अब देखो कितनी ज़्यादा ठंड हो आगे जा। आई होप कि 2025 हमारा अच्छा जाए इंशाअल्लाह, जैसे कि हमारा 2024 गया है। तो इंशाल्लाह इससे भी होप यही है। सो गाइस नीचे की बेडशीट और ऊपर की बेडशीट दोनों क्लीन हो गई हैं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू ताकि फ्लोर भी क्लीन हो जाए, क्योंकि सिर्फ बेड क्लीन करना ही काफ़ी नहीं होता, फ्लोर भी क्लीन होनी चाहिए। तो झाड़ू लगाने के बाद हमें लगाना है पोछा। तो सबसे पहले हम इसको ग्रूमिंग को क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। ओके। और वैसे भी हर घर में मॉर्निंग रूटीन सबसे पहले यही होता है कि हमें सबसे पहले अपना घर क्लीन करना होता है, फिर उसके बाद बाकी काम करने होते हैं। सो गाइस जब भी ऐसा होता है ना कि मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मतलब किसी ना किसी को परेशान करना तो ज़रूरी है ही। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही तो ये लोग परेशान करने लगे। फिर ये अब्दुलरहमान आ गया, फिर अब्दुलरहमान की ये पागलपंती, फिर एक बार से मन नहीं भरा तो दोबारा आ गए ये पागल। 2000 years later. सो गाइस फाइनली हमारा रूम पूरा क्लीन हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और कोर्टयार्ड भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो मतलब पूरा घर क्लीन हो चुका है, बस किचन भी क्लीन हो रही है। और अब हमारा दिखाते हैं मम्मा को रूम, वो भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। सारे ब्लैंकेट्स भी रख दिए हैं, सारा मम्मा का रूम भी क्लीन कर दिया है, अपना रूम भी क्लीन कर दिया है और यहाँ कोर्टयार्ड भी क्लीन कर दिया है। तब हम अपने कर्टेंस को यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्स कर देते हैं, थोड़ा स्ले करना भी तो बनता है गाइस व्लॉग्स में। सो गाइस यहाँ पर सब कुछ तो क्लीन हो चुका है, बस यहाँ पर रह गए थे डोरमेट्स। तो मैंने डोरमेट्स भी सब जगह पर लगा दिए हैं, बस यहाँ पर रह गई थी थोड़ी सी कालीन, तो वो भी मैंने बिछा दी। सो गाइस फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट लेना है, क्योंकि काम करने के बाद ही मुझे ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। उससे पहले जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तो मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। सो गाइस यहाँ पर मम्मा ने बनाए थे आलू के पराठे, जो कि उनसे बनते नहीं हैं, वो हमेशा डबल साइड करके बनाती है, लेकिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अब ट्राई करा तो उनसे बन गया, वरना तो वो छोड़ देती। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, मुझसे तोड़े ही नहीं जा रहे थे। तो यहाँ अब मैं उसे टेस्ट करके बता रही हूँ
कि वो कैसे। ओके गाइस, तो ये मम्मा ने मुझे दी है विंटर की शॉल, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है और इसका जो फैदर वाला लुक है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। तो उन्होंने छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया है, तो मैं इसको आज ज़रूर वेयर करूँगी और मैं ये आज वेयर करने वाली हूँ रेड ड्रेस। तो मेरा आज मन था कि मैं रेड ड्रेस पहनूँ, तो आज मैं ये वेयर करूँगी शॉल लेने के बाद। फिर इसके ऊपर मैं मम्मा ने जो मुझे शॉल दी है फिर इसके ऊपर वो वेयर करूँगी। वैसे भी विंटर में शॉल वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आज मैं और नेहा दोनों ट्विनिंग करने वाले हैं। नेहा ने भी सेम यही ड्रेस पहनी है और ये है मेरा फुल लुक। तो यहाँ पे मैंने रेड ड्रेस पहन ली है, इसके ऊपर मैंने क्रीम कलर का हिजाब कैरी करा है, जो कि इसके ऊपर थोड़ा कंट्रास्ट में दे रखा है, तो इसलिए मैंने ये इसको वेयर कर लिया है। रेड पे क्रीम वैसे परफेक्ट मैच लग रहा है। और नेहा ने भी सेम ऐसी ड्रेस पहनी है, तो यहाँ पर मैंने वही वाली शॉल कैरी कर ली है। सो गाइज़, मीशो से मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी जिसको आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब वैसे तो 3-4 दिन में ऑर्डर इनके आ जाते हैं, बट इस बार कम से कम उन्होंने 8 to 9 डेज़ लगा दी। तो इस ऑर्डर का वेट करते करते इतने दिन हो गए, मैंने तो एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दी थी। मैंने सोचा चलो दोबारा ऑर्डर कर दूँगी, बट उस दिन ही आ गए जिस दिन मैं व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी व्लॉग में ले गई। तो यहाँ पर मैं मीशो के जो पार्सल्स मेरे आए हैं, वैसे तो मैंने अलग अलग ऑर्डर करे थे, बट ये दोनों एक साथ ही। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए ऑर्डर करी थी एक रिंग और एक अपने लिए फ़ोन के लिए केस। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स कर रही हूँ अपना फ़ोन केस, जो मैंने लिया था मतलब डेली यूज़ के लिए, क्योंकि मेरा जो डेली यूज़ वाला है वो थोड़ा बोर हो चुके हैं उससे, और वैसे भी वो थोड़ा ख़राब भी हो चुका है, तो मैंने सोचा दूसरा न्यू मंगा लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रिटी सा टेडी बेयर वाला क्यूट सा केस मंगा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैंने उसी दिन इसको अनबॉक्स करके अपने फ़ोन में लगा लिया था और इसको लगा कर ही मैं अपने फूफो के घर जा रही हूँ। सो यहाँ पर इन्होंने पता नहीं इतनी पक्की पैकेजिंग कर ली है कि निकलने से इतना मुश्किल हो रहा था, तो निकल तो चुका है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल दिख रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वैसे तो मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर करा था, बट उन्होंने ग्रे कलर दे दिया, बट कोई नहीं, ये भी शाइनी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट क्यूट लग रहा है ये भी। ओके गाइस, तो हम अपना नेक्स्ट पार्सल अनबॉक्स करते हैं, जो कि है रिंग। तो मैंने ऑर्डर करी थी क्लॉक रिंग, जो कि आजकल मतलब थोड़ी ट्रेंडिंग में भी चल रही है, और मेरे को वैसे भी चाहिए भी थी क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो वॉच वगैरह में थोड़ी डिस्टर्बिंग होता है मेरे को। तो इसलिए मैंने क्लॉक वॉच ऑर्डर कर ली थी अपने लिए, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए टाइम देखने में, बार बार मेरे को मतलब वॉच में देखना ना पड़े। तो जब मैंने इसको अनबॉक्स करा तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मेरे को लगा, वैसे मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे तो मुझे लगा शायद ये मेरे फिंगर्स में थोड़ी बड़ी रहेगी, बट जब ये आई तो बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी। और मुझे लगा इसका कलर थोड़ा ज़्यादा ऑकवर्ड सा होगा, बट नहीं, गोल्ड कलर थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो ये मेरे हाथों में पहनने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, तो मैं इसी को लगा कर चली जा रही हूँ अपनी फूफो के घर, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट करा है। तो हमने सोचा, वैसे भी बहुत टाइम से मैं उनके घर गई नहीं हूँ, मेरी जो सबसे छोटी वाली फूफा मीन्स छोटी अपी। तो ये रहे मेरे दोनों ऑर्डर। तो यहाँ मैंने कर ली है थोड़ी सी एस्थेटिक सी अनबॉक्सिंग। और ये जो इसकी रिंग की जो इलास्टिक है, ये इसमें बिल्कुल सही दे रखी है, क्योंकि किसी के भी हाथ में फिट इन हो सकती है, तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब रेडी हो। ओके गाइस, तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मैंने अबाया भी अपना वेयर कर लिया है। तो यहाँ मैं वेयर करने जा रही हूँ शॉल। तो ये शॉल कैरी करने के बाद मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। मतलब इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा प्यारा था, और इसको कैरी करने के बाद लुक भी बहुत प्यारा आ रहा था। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने ब्लैक शॉल कैरी कर रही हूँ बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये नेहा की है, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देख लूँ कि ये कैसा लुक दे रहा है। सो अब चलते हैं छोटे पी के घर। सो लेट्स गो। ओके गाइज़, तो हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद हमारे लिए छोटे पी ने इतने सारे स्नैक्स वगैरह लगा, जस्ट बिकॉज़ हम इनके घर बहुत टाइम बाद आए हैं, तो इन्होंने थोड़ी स्नैक्स वगैरह भी थोड़े हमारे मटेरियल के रखे हैं, जो मतलब गर्ल्स पसंद करती हैं, थोड़े जंक फूड, मतलब चाउमीन, पानी पूरी और भल्ले पापड़ी वगैरह। तो हम सब ने साथ में मिल के स्नैक्स वगैरह खाए थे, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब इतने टाइम बाद हमने साथ में टाइम स्पेंड करा था, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। बाय द वे, मुझे ज़्यादा पानी पूरी नहीं पसंद, तो इसलिए बस मैंने 1-2 ही खाई थी, क्योंकि वैसे तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है चाउमीन, तो मैंने वो खाई थी। और भल्ले पापड़ी भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो भी खाए थे। बट पानी पूरी मैं ज़रा थोड़े कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा कम पसंद है, बट मेरी सिस्टर को ज़्यादा पसंद है, तो उसने तो
मन भर कर खा लिए क्योंकि उसके तो मज़े आ गए थे, उसको पानी पूरी मिल गए थे। तो जोक्स अपार्ट हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा करा और आप आगे की क्लिप्स के एंजॉय कीजिए। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मा को देखकर मेरा भी मन करने लगा चाय पीने का। वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ बट कोई बात नहीं। तब हम अपनी चाय को टेस्ट करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हो चुका है डिनर टाइम। तो यहाँ पर हमारी फूफो ने बनाए हैं चिकन कोफ्ता। वैसे तो सब मीट का कोफ्ता बनाते हैं बट इन्होंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बनाए हैं। और यहाँ मैं अपना न्यू केस भी लगा कर आ चुकी हूँ फ़ोन में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है गाइज़। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने हाउस हेल्पर के घर क्योंकि वो उनके बिल्कुल नियर पड़ता है, तो इसलिए हम उनके घर भी आ चुके हैं उनसे मिलने के लिए। तो अब चलते हैं अपने घर क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और इस बार हमारे साथ पापा नहीं आए थे, तो इसलिए हम अकेले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।